नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। हमारे एक नए विषय के अंदर आपका स्वागत है। विषय दुर्लभ है, विषय अद्भुत है, विषय उन लोगों के लिए है कि जो सच में अपने जीवन को सार्थक करना चाहते। हमारे जीवन में प्रश्न तो खड़े होते हैं, पर प्रश्न हम पूछने किसको जाए। हमें कभी ना कभी तो ऐसा भीतरी संवाद उठता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम कहां जाएंगे, क्यों बने हैं। और जो संसार के अंदर ज्ञान परोसा जा रहा है भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का, परमात्मा के नाम का, उस ज्ञान के अंदर एक शब्द आता है कि मुक्ति कैसे हो। और मोक्ष का एक ऐसा विषय है कि जहां पर बहुत सारी धरोहर, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारा मार्ग, बहुत प्रकार की भक्ति, बहुत प्रकार की तीर्थ व्रत उपवास मोक्ष के पीछे लगे हुए। परिणाम रूप हम मोक्ष को सही रूप से, सही ढंग से सीखे नहीं है, ना ही समझे है। जिसके अनुसार हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सारी विधियों को पकड़ लेते हैं, बहुत सारे विषयों को पकड़ लेते हैं, बहुत सारी प्राप्ति के मार्ग को पकड़ लेते, पर हम पहुंचते नहीं हैं। वो इसलिए भी नहीं पहुंचते क्योंकि हम चाहते कुछ अलग है और करते कुछ अलग है। हर एक जीव का अंतिम लक्ष्य जो होता है, अंतिम लक्ष्य की बात कर लो, प्राथमिक लक्ष्य भी यही है, किंतु माया के भटकाव के कारण हम प्राथमिकताओं को परिभाषित नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने इस जगत को सत्य माना हुआ। हम जो कोर एलिमेंट है वहां पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये दृष्टिकोण मिलना वो एक जिज्ञासु की यात्रा का एक भाग है। पहले तो दृष्टि ही नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाई और संजय ने जब धृतराष्ट्र को सुनाई, तो संजय को भी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी। संजय एक सामान्य जिज्ञासु था, उसके अंदर ब्रह्म की व्याख्या की जिज्ञासा नहीं थी, ना परमात्मा की व्याख्या की जिज्ञासा थी। उसकी जिज्ञासा केवल धर्म को जानने की थी। ये समझना, क्योंकि अभी जो लॉक खुलने वाले वो धीरे धीरे खुलेंगे। संजय जैसा व्यक्ति इसलिए दिव्य दृष्टि चाहता था कि वो धर्म का व्यापक स्वरूप जान पाए। इसलिए भगवत गीता को हमने, या तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के अंदर जिज्ञासु की व्याख्या करते हुए बोला है कि कौन मेरे मार्ग के ऊपर आ सकता है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। या तो तुम्हें धर्म को जानने की इच्छा है, या तो ब्रह्म को जानने की इच्छा है, तो ही तुम इस मार्ग के ऊपर आ सकते हो। तो दृष्टि की जरूरत धर्म को जानने के लिए भी चाहिए और दृष्टि की जरूरत ब्रह्म को जानने के लिए भी चाहिए, क्योंकि धर्म जिस आधार के ऊपर बना हुआ है वो ब्रह्म है।
ब्रह्म की जो प्लिंथ है वो धर्म है। ब्रह्म को समझने के लिए धर्म के ऊपर आना जरूरी है और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि संजय कृष्ण नहीं बन सकता। यहां पर समझना, हम महाभारत के पर्व को डिकोड करें, गीता के ज्ञान को डिकोड करें, तो पहले संजय वाच, फिर धृतराष्ट्र को सुना रहे, फिर संजय महाभारत के सीन में ले जा रहे, और महाभारत सीन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हो, अर्जुन क्या पूछ रहा है, वो पूरा डिकोड करके धृतराष्ट्र को समझा रहे। और लिख कौन रहा है? वेद व्यास। वेद व्यास किसको सुना रहे हैं? गणपति को। समझना, एक है दृष्टा, एक है लेखक। एक है दृष्टा, एक है श्रवण करने वाला, एक है बताने वाला, एक है प्रश्न करने वाला। प्रश्न करने वाला कौन आ गया? अर्जुन। बताने वाला कौन आ गया? श्री कृष्ण। दृष्टा रूप से देख कौन रहा है? संजय। जानने की इच्छा किसको हुई? धृतराष्ट्र को। उसको लेखनी में उतार रहे वेदव्यास, और समझ रहे भगवान गणेश। यहां मूल्यांकन ये करना है दृष्टिकोण का, दृष्टि किसको कहां कैसे मिली। क्योंकि भगवान को भी अर्जुन को अपना विश्वरूप समझाने के लिए उसको सबसे पहले दृष्टि देनी पड़ी, और संजय को ये ज्ञान समझ में आए इसलिए वेदव्यास ने उसको दृष्टि दी। हम भगवत गीता के बारे में क्या समझते हैं? जब भी भगवत गीता पूर्ण होती है, मतलब अध्याय पूर्ण होता है, तो हम बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, कि श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो सामान्य संवाद नहीं, ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र से रिलेटेड संवाद है। तो ब्रह्म विद्या क्या है और योग विद्या क्या है? योग यानी कि जोड़ना। तो जुड़ोगे कैसे? जब तक मैकेनिज्म समझोगे नहीं तब तक जुड़ नहीं पाओगे। ये जो जुड़ने की कला है वो मैकेनिज्म समझाने की कला है, और ब्रह्म विद्या वो है कि जिसको अल्टीमेट ट्रूथ को जानना है, अंत के अंदर सत्य क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, ये ब्रह्मांड क्यों बना, ये ब्रह्म कौन है, ये जीव क्यों बना, ये मनुष्य क्यों बना, कैसे वो परम तत्व की प्राप्ति की जाए, कौन निराकार है, कौन साकार है, कौन आकार है, भक्ति किसकी की जाए, कर्म क्या है, इस सब कुछ डिकोड भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता के अंदर किया हुआ है। अब गीता को तुम जिस तरीके से समझ रहे हो, गीता वैसा शब्द नहीं है। गीता गीतम से उतरा हुआ है। गीतम उसका मूल शब्द है, और गीतम शब्द आता है उद्गीतम से, जहां से शुरू होता है सब। तो जहां से शुरू होता है उसका एक तार होता है, वो तार को लेकर कोई भी वक्ता अपने श्रोता को समझाता है। तुम पुराणों की कथा पढ़ोगे, तंत्र की कथा पढ़ोगे, गीता की कथा पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे उसके अंदर एक श्रोता है, एक वक्ता है। कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, कोई प्रश्न पूछने वाला है, कोई उत्तर देने वाला है। हमें मैकेनिज्म समझना है। हमारा प्रश्न अगर अर्जुन की तरह उचित नहीं है तो हम अर्जुन की तरह बोलते ना बन नहीं सकते। हम अगर हम अर्जुन की तरह बन नहीं सकते तो हमें कृष्ण मिल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंदर बहुत बार, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे, योगेश्वर थे, अपने जीवन के अंदर हमेशा ज्ञान अवस्था और सांख्य अवस्था में ही रहते थे। वो आत्मा की अवस्था में ही रहते थे, वो देह भाव में रहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देह को जीत लिया था। उन्होंने देह को, विषय को समझ लिया था, और विषय को समझ के उसके पार निकल गए थे। इसलिए वो केवल और केवल इस संसार को नाट्य के रूप में देख रहे थे। पर हम इस संसार में अर्जुन की भांति सीरियस हो जाते। परिणाम फलस्वरूप हम उसी दुखों को रोते रहते हैं कि जो दुखों बचपन से चलते आए हुए। हमारी मेमोरी इसके अंदर, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये मिला, ये नहीं मिला,
ये प्राप्त हुई, ये प्राप्त नहीं हुई। ये दुख से सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? इस दुखों से सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम अपनी पहचान को प्राप्त नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा दुख ये है। और ये दुख का प्रश्न लेकर जब कोई खड़ा होता है तब जाके उसके सामने गीता उतरती है। अर्जुन की गीता अलग है, उद्धव की गीता अलग है, कपिल मुनि की गीता अलग है, दत्तात्रेय की गीता अलग है, शिव की गीता अलग है, राम की गीता अलग है। और जो इस विषय के ऊपर सबसे ऊपर का विषय है, जहां क्रिस्टल क्लियर प्योर गंगा जल की तरह पवित्र जो वाणी है, अष्टावक्र, राजा जनक विदेही मिथिलाधिपति थे। उनके पूर्व आध्यात्मिक बल होंगे। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा पूर्व आध्यात्मिक बल भी होना चाहिए आध्यात्म को प्राप्त करने हैं तो, क्योंकि तुम सामान्य रूप से तुम सारी चीजों को पकड़ तो लगे, अनुभूति नहीं कर पाओगे। तुम्हारा कुछ पुण्य बल तो लगा होना चाहिए, तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य बल होना चाहिए, पिछले जन्म के संस्कार होने चाहिए, पिछले जन्म का ज्ञान सिंचन होना चाहिए, पिछले जन्म की कोई सिद्धि होनी चाहिए, कोई ऐसी पूर्व जन्म की साधना हो तो ही तुम इस पवित्र मार्ग के ऊपर आ सकते हो, जिसे ब्रह्म विद्या का मार्ग कहते हैं। चलो पिछले जन्म में नहीं था, लेकिन इस जन्म में जिज्ञासा है तो भी तुम पहुंच ही सकते हो, क्योंकि तुमने किसी ना किसी जन्म के अंदर तो ये मार्ग पकड़ा तो हुआ था। अब समझ ये नहीं आ रहा है हमें इस संसार को जीते जीते कि हमें सच में क्या विषयों की प्राप्ति से आनंद मिलता है, क्या विषयों की प्राप्ति के बाद वो विषय हमें दुख देता है। क्योंकि शंकराचार्य जैसा वेदांती और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, यह संसार खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे, अगर जो ये समझ गया कि बार बार माँ के गर्भ में आके लटकना और इस जन्म और मृत्यु के चक्र को खेलना, इस जंजाल से ही अगर मुक्त हो जाए तो हम महामृत्युंजय हो जाए। मृत्यु माम अमृत गमया तम सो माम ज्योतिर्गमय। हम भी एक ज्योति बन जाए, एक पुंज बन जाए, एक निराकार तत्व की तरह भासित हो सकते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर के, जहां परमात्मा और हम एक रूप से विराजमान हो। भगवान कभी बड़ा नहीं है, हमने बनाया हुआ है। परमात्मा कभी बड़ा नहीं है, परमात्मा बड़ा बनाया हुआ है। भगवती कभी बड़ी नहीं है, भगवती हमने बड़ी बनाई हुई है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है सब गुणों से। अगर हम भी हो जाए तो हम भी उनमें से एक ही हो जाए। हम उनमें से ही तो अलग हुए, तो हमारे और उनके भीतर अंतर क्या है? सूर्य और सूर्य प्रकाश के अंदर कोई अंतर नहीं है, वो एक भाग है सूर्य प्रकाश। वस्तुतः ये समझना है, जैसे फूल से सुगंध अलग नहीं है, जल से शीतलता अलग नहीं है, वायु से प्रसरण अलग नहीं है, अग्नि से तेज अलग नहीं है, वैसे ब्रह्म से हम अलग नहीं है। जो अलग भासित होता है उसको हमें विच्छेदन करना है, उसको हमें तोड़ना है। जो परमात्मा से हमें अलग कर रहा है, जो ईश्वरीय तत्व से हमें अलग कर रहा है, उसको हमें विच्छेदन करना है, उसको अलग करना है। तो सीधा संवाद चाहिए, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा ये चीज। हम तथाकथित पुराणों की कथाएं सुनोगे तब भी समझ में आएगा, टीवी सीरियल देखेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के अंदर प्रवेश जब तक ऊर्जा नहीं करती, वो सदगुरु अगर तुम्हें कोई दृष्टि नहीं देता है, कोई शक्तिपात नहीं देता है, ना ही वो दृष्टि खोलता है, तब तक तुम्हें ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मिथिला नरेश जनक को, जनक जो जनक का अर्थ ही होता है पिता, इस जगत का पिता,
और गुरु होता है उस जगत का पिता। तो इस जगत के पिता को समझ में ही नहीं आया कि उसने जो उपलब्धियां हासिल की उस उपलब्धि का मूल क्या है। राजा था, सब चीजें प्राप्त थी जीवन के अंदर, पर कहीं ना कहीं भीतर, अपने भीतर एक संदेह पड़ा हुआ था, एक प्रश्न पड़ा हुआ था, एक चिंता पड़ी हुई थी। ये सारी उपलब्धि तो प्राप्त कर ली, सारी महान वस्तुएं प्राप्त कर ली, अब मुझे चाहिए क्या? मेरे पास नौकर चाकर महल है, इतने सारे मंत्री है, इतने सारा सैन्य है, सब अच्छे से चल रहा है, अब मुझे चाहिए क्या अंतिम में? देखो, बोध दो अवस्था में आता है, या तो दुख बोध समझाता है या तो सुख बोध समझाता है। सुख की पराकाष्ठा पे बोध आता है और दुख के सबसे निचले स्तर के ऊपर बोध की प्राप्ति होती है। तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि संजोग तो अगर देखो तो बुद्ध है, महावीर है, राम है, कृष्ण है, राजा जनक विदेही है, अर्जुन है, उन सबको जब भी ज्ञान मिला होगा तो वो अपनी पूर्णतम समृद्धि की पराकाष्ठा के ऊपर मिला हुआ है। पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि कबीर, नानक, रविदास, मीरा, तुकाराम, इनको भगवान नहीं मिला। तो भक्त और भगवान में अंतर ही नहीं है, भक्त तो भगवान ही होता है, क्योंकि भगवान को जपते 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 जपते, भगवान का स्मरण करते करते वो भगवान के रूप में विलीन हो जाता है। तो तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी दरिद्रता, उसको इस विद्या से कोई लेना देना नहीं है। ये उस खोजी का विषय है कि जो खोज के ऊपर निकल गया है। हमारे भारतवर्ष के अंदर इतने संत भी हो गए कि जो संतों ने अपने जीवन को पहले से ही ये सूचक बना दिया था कि मुझे इस रास्ते के ऊपर चलना है, मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है। ज्ञानदेव देख लो, भगवान शंकराचार्य देख लो, बचपन से उनकी खोज इस विषय में थी। खोज देने वाला कोई नहीं था, लेकिन खोज थी। जब खोज थी तो खोजी मिल गया। जब प्रश्न सही खड़ा होगा जीवन में तो उत्तर देने वाला सही मिल जाएगा। हम प्रश्न ही नहीं हुआ, तुम्हारे प्रश्न अगर सांसारिक है और गलत है, जिसको आध्यात्म से लेना देना नहीं, ना परमात्मा से लेना देना नहीं, वैसे प्रश्न अगर तुम लेकर बैठे हुए हो तो उसका कभी भी कोई मूल्यांकन करने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, तुम्हें लूटने वाले 1000 मिल जाएंगे, तुम्हें भ्रमित करने वाले मिल जाएंगे, तुम्हें अंधविश्वास में डालने वाले अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? रास्ता दिखाने वाला तो सीधा सीधा प्रहार करेगा। क्योंकि आज का जीवन जो है वो बहुत दूषणों से पड़ा हुआ है, बहुत ही दुष्ट वृत्तियों के साथ इंसान संलग्न हो गया है। मनुष्य के ऊपर अभी सबसे बड़ी जो मायाजाल चल रही है, वो सबसे बड़ी मायाजाल यही है कि हर घर के अंदर एक गुरु बैठा हुआ है, जिसे गूगल गुरु कहते हैं। प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, परोक्ष रूप से गुरु है, और वो ज्ञान भी उतना ही संचित कर पाता है जितना गूगल देवता ने दिया हुआ है। परिणाम फलस्वरूप वो उतना ही संचित ज्ञान लेकर अपनी आत्मा का विकास करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। वो शास्त्रों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ लेगा। देखो, जब तक कोई टकोर करने वाला नहीं होगा तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। शिक्षक की जरूरत इसलिए पड़ती। राजा जनक, जिसके पास सब कुछ था, शास्त्र का भी ज्ञान था, क्योंकि राजा ऐसे नहीं बनते, उनको शास्त्र का ज्ञान सीखना पड़ता है, वेद का ज्ञान सीखना पड़ता है, उपनिषद सीखनी पड़ती है, सांख्य सीखना पड़ता है, नीति शास्त्र सीखनी पड़ती है, दर्शन सीखने पड़ते हैं, ज्ञान विज्ञान सारे औषधीय से लेके सारी चीजों को सीखना पड़ता है। आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम सीखनी पड़ती है, तब जाके वो राजा बनता है। राजा ऐसा मत समझ लो जिसके पास धन हो, वैभव हो, नहीं, नॉलेज
सबसे बड़ा विजडम है। राजा विक्रमादित्य ने जो सिंहासन उनको प्राप्त हुआ था उसके अंदर अनेकों प्रकार की सिद्धियां थी। ऐसे अनेकों राजा है कि जिनके पास बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी सिद्धि, बहुत सारा ज्ञान। राजा ऐसे नहीं बना जाता। सम्राट अशोक, भगवान परशुराम ने तो सारे राजाओं को हरा दिया था, फिर भी उनके भीतर शांति की स्थापना नहीं हुई। ये बोध तब होता है जब शरीर भाव से इंसान ऊपर उड़ जाता है, वो भोगों से ऊपर उड़ जाता है। जब विषयों से ऊपर उड़ जाता है तब उसके अंदर जिज्ञासा प्रवेश करती है, और वो जिज्ञासा इस संसार को असारता सिखाती है। और जब संसार की असारता समझ में आती है तब उसे बंधन समझ में आता है, और जब बंधन समझ में आता है तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। और जब मुक्ति की ओर अग्रसर होता है तब जाके उसे पहला प्रश्न ये आता है कि मुक्ति सिखाएगा कौन। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हर किसी के जीवन के अंदर, कि सदगुरु सच्चा क्या है। सदगुरु मिलेगा कैसे? सदगुरु की पहचान क्या होगी? सदगुरु के लक्षण क्या होंगे? सदगुरु समझ में कैसे आएगा? क्योंकि हर कोई गुरु की खोज में आज निकल जाता है तो कोई ना कोई पॉडकास्ट देख लेता है, यूट्यूब देख लेता है, कोई शास्त्र पढ़ लेता है, कोई महाविदेह क्षेत्र के गुरु को बनाकर बैठ जाता है, कोई किसी समाधि पे जाकर घंटी बजा देगा, माला जब तिलक कर देगा, वहां से कोई आवाज नहीं आती, कोई देवता वो गुरु बना लेगा। प्रक्रिया तो हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत रीत की बताई गई, लेकिन सत्य एक भी नहीं है, क्योंकि ये मनोकथित घटनाएं हैं। जो चेतन से चेतन मिला है तो ही चेतन जग सकता है, जड़ से चेतन नहीं मिल सकता। पत्थर के ऊपर पानी चढ़ा दो तो पत्थर भीगा नहीं होगा, कुछ समय के बाद सूख जाएगा। पानी से पानी मिल सकता है, जड़ से जड़ भी नहीं मिल सकता है? पत्थर से पत्थर नहीं मिल सकता। तुम दो पत्थर को ज्वाइंट नहीं कर सकते। हाँ, टाइल्स वाइल्स लगा रहे हो तो वो बात अलग है कि वहां सॉल्यूशन लगा के टाइल्स लगा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन दो ओरिजिनल रॉ फॉर्म के पत्थर को तुम ज्वाइंट नहीं कर सकते। जड़ से जड़ नहीं मिल सकता और जड़ से चेतन भी नहीं मिल सकता, चेतन से चेतन जरूर मिल सकता है। इसे ही मैथमेटिकल भाषा के अंदर ये से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। गणित और विज्ञान अगर बना है तो शायद हमारी आध्यात्मिक जो धरोहर है उनके ऊपर से बना होगा, क्योंकि यहां पर जो चीज है कि गुरु क्या करता है, गुरु का रोल क्या है। हम मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं कि गुरु का रोल क्या है, सदगुरु का रोल क्या है, क्यों प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है, और प्रत्यक्ष गुरु कैसा होना चाहिए। प्रथम दर्शनीय बात तो यही है, प्रत्यक्ष गुरु कैसा होना चाहिए। क्योंकि अष्टावक्र ने उसके कुल गुरु को यह प्रश्न नहीं पूछा था, क्योंकि उसे पता था कि कुल गुरु को पूछूंगा इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। एक कुल मर्यादा, परंपरा, मार्ग को प्रतिष्ठित करते हुए ये सारी चीजें चल रही थी। उनको ऐसा था कि मुझे आंसर देने वाला कोई ऐसा मिल जाए, मुझे उत्तर देने वाला कोई ऐसा मिल जाए कि जहां से मुझे जो प्रश्न है उसका उत्तर मिले। कि राजा जनक के पास बुद्धि तत्व था, राजा ऐसे ही नहीं बने थे। तो राजा जनक, अगर हम पुराणों की बात करें और हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो बहुत कल्प, बहुत मनवंतर बीत जाते, उसके अंदर अनेकों राजाओं की प्रकटीकरण होता है, अनेकों वक्ता प्रकट होते, अनेकों वक्ता एक ही साइकिल के अंदर अनेकों बार आते। वेद व्यास अनेकों बार आ गए, सुखदेव जी अनेकों बार आ गए, राजा जनक अनेकों बार आ गए। तो जनक एक कैटेगरी है, अभी भी समझना, कोई ऐसा कोई नाम नहीं, वो कैटेगरी नाम दिया है। हम उसको नाम से संदर्भ
कर सकते, ऐसा नहीं है। समय के टाइम बैंड के ऊपर बहुत सारी चीजें इस तरीके से सिमिलर घटित होती है, इसके अंदर अनेकों संवाद है। जैसे शिव पार्वती का संवाद है, तो शिव पार्वती का संवाद एक बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है। अनेकों कल्प के अंदर, अनेकों मनवंतर के अंदर, अनेकों घटनाओं के अंदर अनेकों बार होता है। मतलब भगवान शिव ने एक ही बार अनेकों शास्त्र की रचना नहीं की, अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग शास्त्र की रचना की। वेद व्यास ने एक ही बार 18 पुराण नहीं लिखे, वो अलग अलग कल्प के अंदर, अलग अलग मनवंतर के अंदर उन्होंने अलग अलग पुराण की रचना की। गीता भी अनेकों बार उतरी हुई है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, लेकिन हम सीधे मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि अभी जो हमें समझना है, तो राजा जनक का मेन जो था वो संसार रूपी बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करके किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की खोज में निकले। लेकिन उनको पता नहीं था कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु दिखता कैसे है? उस समझ में कैसे आएगा, उसकी पहचान क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका चरित्र क्या है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का कोई चरित्र नहीं होता, पहली बात तो ये समझ लो। क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी और तत्व वेदांत और आर्ष दृष्टा, जिन्होंने इतने महान महान तंत्रों की रचना की, इतना रहस्य दिया हुआ है, भगवान दत्तात्रेय, उनकी लीलाएं भी अद्भुत है। वो प्राथम दार्शनिक के अंदर तो कोई भी इंसान उनको गुरु मानने से ही मना कर दे। भगवान शिव व्याघ्रांबर पहने हुए, गले में सांप लटकाए हुए, जटा बांधे हुए, पहली दृष्टि के अंदर गुरु कोई मानेगा नहीं। ऐसे अघोरी को, ऐसे औधड़ को कौन गुरु माने? गुरु की व्याख्या उसके पहनावे से, उसके चाल चलन से नहीं होती। गुरु जो दिखाना चाहता है ना, जो दृष्टि देता है, वो गुरु होता है। इसे दीक्षा कहते हैं। हम इसमें ही उलझ जाते। माला जटा खूब पहने, पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी सिमरे माया अनेक। वेशभूषा कायम करे, मन से रहे अड़िक, भूत रहे चोला भजे, करे ना प्रीत घड़िक। हम ये माला जटा विषयों के अंदर, तिलक के अंदर, वेशभूषा के अंदर पड़े हुए, कपड़ों के अंदर पड़े हुए, हम दिखावों के अंदर पड़े हुए, क्योंकि हमने दृष्टि संसार से ली हुई है। हमने दृष्टि कोई आध्यात्मिक दृष्टि ली ही नहीं हुई, इसलिए हम संसार की दृष्टि से किसी गुरु की व्याख्या करते हैं। ये गुरु कैसा होना चाहिए? आज भी तुम चैट जीपीटी के ऊपर किसी गुरु का नाम लिख दो, तो गुरु की जो इमेज बनाएगा वो ऐसे ही बनाएगा। भगवा वस्त्रधारी, सफेद वस्त्रधारी, जटामाला वाला। गुरु की व्याख्या यहां तक सीमित नहीं है, और यही गलती जनक ने कर दी थी। कि जनक खोज में था किसी सदगुरु के अंदर, तो उसके अंदर अंतर्मन के अंदर छवि ऐसी थी कि ऐसा कोई तपी, योगी, जति, तपस्वी शरीर वाला, हाथ में रुद्राक्ष की माला वाला, तिलक करने वाला, भस्म को धारण करने वाला, कमंडल पकड़ने वाला, ऐसा कोई गुरु मेरे जीवन के अंदर आएगा और मेरे जीवन के जो प्रश्न है उसको हल करेगा। जनक की मनोस्थिति ऐसी ही थी कुछ, क्योंकि राजा था तो क्या हुआ, ज्ञान की पहचान नहीं थी। हमें भी यही होता है, हम समाज में रहते हैं और समाज का सबसे बड़ा दूषण यही है कि हम यही सारी चीजों के अंदर बिलीव करते, पहनावों के अंदर। तो ये तो राजा था, मंत्री था, ऐसे सीएम कहते, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राजा था वो एक देश का। तो उसकी दृष्टि में तो ये बैठना बहुत सामान्य चीज हो गई होगी, क्योंकि उसने जीवन के अंदर पर्यंत जो भी गुरुओं की दृष्टि देखी होगी तो वो उस तरीके से ही देखी होगी। उसको भी ऐसा लगा कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए। और ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? दयालु होता है। वो सीधी चीजें, सीधी बातें सीधी सरलता से बता देता है। उसे तुमसे लोभ कुछ नहीं होता, ना लालच होती। वो मिथ्यावाद फैलाना ही नहीं चाहता है। उसे जो मिला है वो तो बांटने के लिए हुआ है। कबीर जैसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कहता है कि खोजी
मिले तो कुछ कहूं, ग्राहक मिले तो कुछ दूं, कोई ग्राहक ही नहीं मिलता है तो मैं दूं क्या? अपनी वाणी भी कैसे दूं, अपना ज्ञान कैसे दूं? संत ब्रह्मज्ञानी सदगुरु तत्व वो तो देने के लिए ही बैठे हुए। किसी की क्षमता होनी चाहिए, किसी के प्रश्न होने चाहिए। वो तो राह देखकर बैठा हुआ कि मुझे जो प्राप्त है मैं दूसरों को देना शुरू कर दूं। तो बांटने के लिए बैठा हुआ, तो कल्याण करने के लिए बैठा। उसे तो दयालु और करुणा सागर का तत्व, परमात्मा का जो तत्व है, परमात्मा के जो गुण है, वो सदगुरु के अंदर उतरे हुए होते। वो तो देने ही बैठा हुआ है। पर तुम्हारे प्रश्न क्या उचित है? क्या तुम वही शुद्ध जल, पवित्र गंगा जल लेने के लिए आए हो, क्या उसका तुम सूप बना के पियोगे? गंगा जल, आज की दुनिया तो ऐसी है कि आज की दुनिया के अंदर जो आडंबर चल रहे हैं और जिस प्रकार से अंधविश्वास चल रहा है, तो गंगा जल को भी तुम मंचूरियन सूप के अंदर या चाउमीन सूप के अंदर या टोमेटो सूप के अंदर डाल के पी सकते हो, और तुम उसे श्रद्धा का नाम दोगे। वैसे ही हम ज्ञान को भी इस तरीके से, क्या कहते हैं, रैपर करके देखना चाहते हैं, हम उसे सजाना चाहते हैं ज्ञान को। ये कोई तंत्र की भाषा के अंदर लिखा हुआ है, कोई वेद में लिखा हुआ है, कोई उपनिषद, कोई संस्कृत के श्लोक में आ रहा है। हमारी मनोस्थिति ऐसी है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अरे भाई, ब्रह्म ज्ञानियों को तो आत्मा से ज्ञान निकल रहा है। ऐसी स्थिति तो जनक की हो गई थी। और जब कोई खोज में निकलता है तो उसे खोज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पड़ाव के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अष्टावक्र का शरीर पड़ाव था, पर अष्टावक्र के भीतर से बोलने वाला चैतन्य और जनक के अंदर से सुनने वाला चैतन्य एक हो गया, तभी जाके ये ज्ञान जनक अष्टावक्र से ले पाया। क्योंकि अष्टावक्र यहां पर सदगुरु है, तो सदगुरु का काम क्या है? सीधा सीधा ज्ञान देना, सीधी चीजें बता देना। अष्टावक्र, अष्ट वक्र, 8 अंगों से विकृत। अष्टावक्र की अगर तुम प्रतिकृति देखो, उसकी आकृति देखो, तो वो कोई, जैसे शास्त्रों के अंदर बात की कि सदगुरु के लक्षण ऐसे नहीं, उससे तो विपरीत थे वो। जैसा रूप होना चाहिए उससे विपरीत रूप था, फिर भी ज्ञान था। मतलब कि ज्ञान को रूप से लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अष्टावक्र का शरीर पूजा 8 अंगों से वक्र था। होगा कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म, तो जीव तो देह भाव में फंसेगा, तो देह भाव के कर्म उनको लगेंगे जीव को। पर अगर चेतना ज्ञानी हो गई तो वो किसी भी शरीर में रहे, वो ज्ञानी ही कहलाती है, चाहे वो कुरूप ही क्यों ना हो, चाहे वो लूला ही क्यों ना हो, चाहे लंगड़ा ही क्यों ना हो, सूरदास ही क्यों ना हो। वो किसी भी प्रकार से वो चेतना को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा पहुंची कि नहीं। तो अष्टावक्र ने तो अपने भीतर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को जान लिया था। तो जनक को पहले तो, क्योंकि वो राजा था, तो राजा की दृष्टि राजवी होगी, राजवी दृष्टि से वो अष्टावक्र को देखा तो वो थोड़ा विचलित हो गया, और मन में हंसी भी आई कि ऐसा कौन सा पुरुष है और ये ब्राह्मण इतना कुरूप क्यों है। अब अष्टावक्र की दृष्टि जनक के फेस, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा तो फेस रीडिंग तो कर ही पा रहा होगा कि इसके मन में चल क्या रहा है। तो अष्टावक्र ने राजा जनक विदेही के चेहरे के ऊपर आती हुई जो रेखाएं थी उससे पता चल गया उसके अंतर्मन का कि भैया प्रश्न यहां पर अटका हुआ है। तो राजा जनक के मन में अभिमान था और कहीं ना कहीं ये सोच आई कि ये ब्राह्मण अत्यंत इतना कुरूप क्यों है, जबकि अष्टावक्र ने ये भांप लिया और जनक से बोले। ये प्रथम संवाद यहां से शुरू होता है कि हे राजन,
ये देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्मदृष्टि करोगे तो यह देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। देखो, ब्रह्म ज्ञानी का पहला ही बॉल के अंदर पहली सिक्सर लगी है कि जो वो देख रहा था, राजा जो देख रहा था, उसको पहले ही उसको तोड़ दिया गया। अष्टावक्र क्या कहता है कि तुम इस देह को देख रहे हो, इस देह से तुम सारी चीजों को भाप रहे हो, और तुम जो जानने के लिए आए हो, जो ब्रह्म ज्ञान की खोज में हो, आत्मज्ञान की खोज के अंदर, उसमें देह का क्या लेना देना है? ये देह दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि करोगे तो ये देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु उसका जल टेढ़ा नहीं होता। कोई भी नदी देखोगे जो प्रवाह में होगी वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, उसका जल टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा होता है। जिस प्रकार गन्ना टेढ़ा होता है परंतु उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इसी प्रकार पंच भौतिक देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है। अब आत्मा की बात आ गई। अब यहां पर थोड़ी जनक की आंखें खुली कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि जनक के अंतर्मन में ये पड़ा तो था ज्ञान, अब उसको तार मिलना शुरू हो गया। क्योंकि अष्टावक्र ने सीधा ही संवाद किया, आओ राजा, बैठो राजा, कैसे हो राजा, कहां के हो राजा, ये सारी चीजों में नहीं गिरे, सीधा ही उसके अहंकार पे चोट लगा दी। वो अष्टावक्र ही कर सकता है, क्योंकि जो चेतना को साध लेता है ना, वो अहंकार पर सीधी चोट लगा देता है। सामने वाला क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे सोच रहा है, वो ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी चीज की पड़ी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी पहले ऑलरेडी उसके अंतर्मन में झांक कर बैठा हुआ है कि कितना दूषण पड़ा हुआ है, देहाभिमान से युक्त है, मन के विषयों से बंधा हुआ है, मन की कल्पना और संकल्पनाओं के बीच में फंसा हुआ है, मन के प्रोग्रामिंग के अंदर फंसा हुआ है, संसार के प्रोग्रामिंग के अंदर फंसा हुआ है, संसार ने जो संस्कार दिए हुए उस संस्कारों के प्रोग्राम के अंदर फंसा हुआ है। तो यहां अष्टावक्र कहते हैं कि तू, ये आत्मा तो टेढ़ा नहीं है जनक, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञान घन, सच्चिदानंद रूप, अखंड, अच्छेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है। आत्मा टेढ़ा नहीं है, आत्मा का तो गुण बताया गया है यहां पर। यहां अष्टावक्र जनक को आत्मा की गुण बता रहे। कौन कौन से गुण है? असंग, दत्त दिगंबर असंग है, असंगता, आत्मा असंग है, वो किसी की संगत में गिरता नहीं है आत्मा। तुम जो भी कर रहे हो पूरे दिन के अंदर, आत्मा उसके अंदर चंचू बात नहीं करेगा। आत्मा उसके अंदर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तो दृष्टा है, परम दृष्टा है, परम साक्षी है। वो तो तभी मूल्यवान बनेगा जब तुम उसको अपना मूल्य पूछोगे कि मैं क्यों फंसा, फिर आत्मज्ञान की शुरुआत होगी। पर तुम उसके तरफ जाते ही नहीं हो। तुम्हारा आत्मा ज्ञान कब उठता है कि जब चार लोग तुम्हें अर्थी उठाकर ले जाए और फिर तुम्हारे अंदर अंत में बोला जाए राम बोलो भाई राम, तुम तुम्हारा आत्मा जागता है 5-10 मिनट के लिए। अरे गया है तो देह, अब क्या करूंगा, अब मंजीरे बजा, भजन कर, जो तुझे आता है वो कर, नाम जप कर, कीर्तन कर, यज्ञ यज्ञादि कर, अनुष्ठान कर, न्यास कर, सब कर, छूटेगा नहीं भाई तू। आत्मज्ञान बिना सब न डूबे, क्या मथुरा क्या क्यासी। तुम काशी में मरो या मथुरा में मरो, तुम तीर्थ में मरो या गंगा जल में डुबकी मार के मर जाओ, ठीक है, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने वाला जो आत्मा था उसके ऊपर तो तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं, तुम विषय चिंतन के अंदर पड़ गए। इसलिए यहाँ आत्मा का जो गुण है वो असंग बताया गया है। असंगति है, हमेशा असंग ही रहता है। तुम्हारे मनोभाव के अंदर चलचित्र चलते रहते होंगे, भाव कुभाव रहता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा असंग होता है। निर्विकार है, विकार यानी निर्विकार का अर्थ हो जिसके अंदर भीतर विकार नहीं है, दुर्गुण नहीं प्रवेश हुआ, वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा राग द्वेष से मुक्त है, वो पाश मुक्त सदाशिव है, निर्विकार है, व्यापक है। मतलब आत्मा तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे आसपास रहने वालों के भीतर भी है, तुम्हारे समाज के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर है, वृक्ष के अंदर भी है,
पत्थर के अंदर भी आत्मा है, चींटी के अंदर भी आत्मा है, कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, व्यापक है। क्योंकि आत्मा नहीं होता तो ये सारी चीजें भाषित नहीं होती। हम पदार्थ को देखते हैं, हम कुत्ते को देख के नहीं सोचे कि यार कौन सी आत्मा होगी, कहां से आया होगा ये, कभी सोचा नहीं। अपनी कुंडली देख के तुम सोचोगे मैं कौन सी योनि में आया हूं। कभी सोचा ये कुत्ता कौन सी योनि में आया, ये गधा कौन सी योनि में आया होगा, ये गाय किसकी योनि में से आया होगा, ये सर्प किसकी योनि में से आया होगा। हमने कभी ये चिंतन नहीं दिया। क्यों? वहां आत्मा तो सर्वव्यापक है, तो वहां पर भी चिंतन थोड़ा होगा, ज्ञान प्रकट होगा। ये वृक्ष कैसे बना, ये वृक्ष बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, पर्ण निकल रहा है, वृक्ष को कैसे, वो सारी विज्ञान तो सब कुछ समझा कर बैठा हुआ है। लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक बुद्धि भी लगाओ कि उसके अंदर भी आत्मा चैतन्य रूप से है, इसलिए तो वो बढ़ रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, बस इतना ही। आत्मा तो उसमें भी है, तो आत्मा व्यापक है। तीसरा आत्मा का गुण बताया अष्टावक्र ने, ज्ञान घन रूप है। घन आत्मा क्या है? ज्ञान और घन। घन का अर्थ होता है, अगर तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो घन का अर्थ होता है, और विज्ञान पढ़ा हो तो घन का अर्थ होता है कि क्यूबिक, 3 डायमेंशनल थिंग्स, उसे घन कहते हैं। घन व्याप्त मतलब इसके अंदर पदार्थ भी है और नॉलेज भी है, क्योंकि पदार्थ भी अस्तित्व चैतन्य से ही आया हुआ है, और उसके पदार्थ के भीतर से निकलने वाला जो तरंग है ज्ञान रूप से, वो भी चैतन्य से आया हुआ है। इसलिए ये ज्ञान और घन दोनों है। ये व्यापक विषय है ज्ञान घन। इसको लेते जाएंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा, पर इसका इतना शॉर्ट फॉर्म समझाया कि आत्मा का एक स्वरूप है कि जो सर्वव्यापी है, व्यापक है, निर्विकार है। ज्ञान घन मतलब वो कहीं पर भी जाएगा, वो ज्ञान की अस्तित्व से आत्मा पहचाना जाता है। ये ज्ञान क्या है? ये जीवात्मा के अंदर भी ज्ञान है, परमात्मा के अंदर भी ज्ञान है। जीवात्मा में जीव भाव का ज्ञान है, परमात्मा में परम तत्व का ज्ञान है। तो आत्मा ही दोनों। तो बिना ज्ञान तो तुम उभरने नहीं वाले हो। ज्ञान बिना नहीं उभरे केता करो भाई, शब्द बिना है सुरता अंदरी, कहां कहूं को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अंत में ये सुरती को पहुंचाना पड़ेगा, ये घन व्याप्त होना पड़ेगा। दूसरा आत्मा का गुण क्या है? जो परमात्मा का गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप। अगर हम परमात्मा की व्याख्या करते तो हम उसे सच्चिदानंद बोलते, सत्य चित और आनंद। तो आत्मा का मूल स्वरूप ही यही है, सच्चिदानंद रूप है। इसलिए भगवती को चितिस्पंदन बोला गया है, और भगवान शिव को निराकार चैतन्य बोला गया है। सच्चिदानंद स्वरूप जो नित्य आनंद में है, जो नित्य सत्य के अंदर है, जो नित्य आनंद के अंदर है, जो नित्य चित्त, जिसके चित्त के अंदर नित्य सत्य प्रवाहित हो रहा है, जो अखंड है। आत्मा का स्वरूप क्या? अखंड, जिसको तुम खंडित नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ा तो भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा, अखंड है। अनेक रूप एज अभंग भजता नड़े न मायर, अभंग रहता है वो, वैसे ही अखंड रहता है। परमात्मा अभंग है, आत्मा अखंड है। उसे खंडित नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जब एक प्रश्न पूछा था मैंने कि डिवाइड कैसे करोगे, जीरो से डिवाइड कैसे हो सकता है, कोई भी न्यूमरोलॉजिकल नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है? नहीं होता है। कैलकुलेटर भी मना करता है, मैथमेटिक्स भी मना कर देता है, क्योंकि 0 से डिवाइड कुछ नहीं हो सकता। इसे ही समझ लो कि यह आत्मा का स्वरूप है, अखंड। उसे खंडित नहीं किया, उसे भांगा नहीं जाता, अछेद्य, उसे छेदा नहीं जाता। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ना, आत्मा के रूप में सांख्य योग के अंदर, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अछेद्य है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अभेद्य है, उसे कोई भेद नहीं सकता। नित्य है,
तुम इस शरीर की चिंता में पड़े हो, तुम प्राप्ति अप्राप्ति की चिंता में पड़े हो, तुम जीने और मरने की चिंता के अंदर पड़े हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रहने वाला तो नित्य है, वो कहीं जाता नहीं ना कहीं आता है, वो होता है। बस बस इसको प्राप्त कर लो, सबसे बड़ा धन यही है। शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव, वो हमेशा मुक्त स्वभाव में रहता है। तुम्हारे बंधन का कारण तुम्हारी मनोदशा है, मन में चल रहे उत्पात है, मन में चल रही लालसा है, मन में चल रहा लोभ है, मन में चल रहा मोह है, वो तुम्हारी उत्पात का साधन है। अगर तुम सच में आत्मा के स्वभाव के अंदर आ गए तो तुम समर्पित मुक्त स्वभाव वाले हो जाओगे, शुद्ध और बुद्ध हो जाओगे, कोई दिमाग से छल कपट नहीं चलेगा, फिर मुक्त स्वभाव वाले हो जाओगे। इसी के कारण अष्टावक्र क्या कहते हैं, इसी के कारण हे राजन तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्म दृष्टि करो। ये को तो दृष्टि दे दी, यहां पर अष्टावक्र ने बिना मांगे दृष्टि दे दी, क्योंकि अष्टावक्र को पता था कि ये राजा तो है लेकिन इसको ज्ञान देने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अभी तक पूर्ण संवाद शुरू नहीं होता क्योंकि राजा का समर्पण सिद्ध नहीं हुआ था। ये तो पहले ही मुलाकात के अंदर और पहले ही वाक्यों के अंदर अष्टावक्र ने उसको बोलने का चांस नहीं दिया, सिक्स मारना शुरू कर दिया, हार्ड हिटिंग कर दी। तो तुम देह दृष्टि का त्याग कर आत्मदृष्टि करो, कि तुम ये तुम अगर सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तुम राजा हो और तुम्हें ज्ञान की जिज्ञासा, तो पहले तो देह दृष्टि से ऊपर उठो। राजा को तो पहले देह दृष्टि त्याग करनी चाहिए क्योंकि प्रजा का पालन करना है, फिर भी वो फंस गया है देह दृष्टि के अंदर। तो हम सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम देह दृष्टि का त्याग कर आत्मदृष्टि में आओ। यही सीधा संवाद सुनकर, देखो राजा जनक जैसा वैसा तो नहीं था, आत्मज्ञानी था थोड़ा बहुत है, सुरती जगी हुई थी राजा जनक की, संसार के विषयों से लिप्त नहीं था, न राजवी वैभव से लिप्त था। उसका प्रश्न सच में उचित आ गया था। ऐसे ही सदगुरु रूपी जो अष्टावक्र जी है, उनके वचन सुन के राजा जनक का मोह जो है वो तत्काल दूर हो गया। मतलब ये जो मोह पड़ा हुआ था ना, राजा होने का मोह, शरीर होने का मोह, शरीर के संबंधों का मोह, ज्ञानी होने का मोह, दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखने का मोह, वो तत्काल समाप्त हो गया। ज्ञानी को ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले करे लातम लात। दो गधे मिल जाते हैं ना, वो लातम लात करते हैं। संगति का चीज है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, दो ज्ञानी मिल जाए तो ज्ञान की बात करेगा। तो यहाँ राजा जनक और अष्टावक्र वो ज्ञानी थे, ज्ञानी कक्षा में थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे और राजा जनक ज्ञानी थे। तो ज्ञानी के वचन, ब्रह्म ज्ञानी के वचन जब ज्ञानी के कर्ण के अंदर गए तो मोह तत्काल दूर हो गया। राजा जनक के मन के अंदर ये तो विचार आ गया कि अब मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, क्योंकि अब मैं जिस गुरु की तलाश कर रहा था वो गुरु मुझे मिल गया, जो आत्मदर्शन सिखा रहे, जो तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है, तुम्हारी बाहरी वास्तविकता को ना देखते हुए भीतरी वास्तविकता को देखने वाला जो सत्य पुरुष है, यही तो गुरु होता है। तब राजा जनक के मन के अंदर गुरु करने का भाव आया। हम गुरु क्यों बनाते हैं किसी को? हम जीवन में गुरु क्यों बनाते हैं? हमारा भला हो जाए, हमारा देह का कल्याण हो जाए, हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए, हमारा सब कुछ सही हो जाए। हमारे आत्म कल्याण के लिए हमने गुरु बनाया नहीं। जब आत्म कल्याण के लिए गुरु बनाते हो तब गुरु का रियल स्वरूप तुम्हारे सामने आता है। फिर वो दत्तात्रेय हो, भगवान शिव हो, अष्टावक्र हो, श्री कृष्ण हो, कोई भी स्वरूप हो, सीखना ये कि स्वरूप के ज्ञान में मत फंसना, वो जो बोल रहा है ना उसमें ध्यान देना। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे ते नहीं। गुरु अपनी लीला से चलते, गुरु देह है ही नहीं। गुरु को मानुष जान ही ते नर कही अंध। तो गुरु को मनुष्य रूप से देखता है वो नर अंधा है, क्योंकि गुरु तत्व महान है। यह तत्व की बात करता हूं, देह की बात ही नहीं कर रहा। तुम सच में अपने गुरु से कुछ तुम्हारे अंदर सामर्थ्य और लेना चाहते हो तो आत्मज्ञान लो।
इस जन्म मृत्यु से चक्कर से छूटने का ज्ञान लो। राजा जनक ने फिर सोचा कि ये जो मेरे मन के ऊपर जिन्होंने प्रहार किया, आज तुम्हारे मन के ऊपर प्रहार कर तुम भाग जाओगे। अरे हमें जीने दो, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा बाकी है, थोड़ी सी कश्ती, थोड़ी नाव, थोड़ा पानी, थोड़ी बरसात, जी लिया जाए। पर गुरु अगर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर दिया तो तुम्हारी नाव चलाने वाला वो बन जाएगा, तुम्हें नाव चलानी नहीं है। वो तो ब्रह्म ज्ञान रूपी नाव दे देगा तुम्हें कि इस जगत से तैर जा। तो जनक के मन में आया कभी इनको गुरु करता हूं, क्योंकि ये महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप है, जीवन मुक्त है। उसने समझ लिया कि ये अगर देह के अंदर से बोलने वाला, देह को ना समझने वाला, और मुझे भी कह रहा है कि देह को मत समझ, तेरे भीतर क्या पड़ा है वो समझ, ये ब्रह्म ज्ञानी है। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है कि जो केवल रट्टा मार के चल रहा है, जिसके परिणाम फलस्वरूप लोगों को भ्रमणाएं मिलती। फिर आगे प्रश्न नहीं होता है ना, क्योंकि तुम्हें बस निर्वाण अष्टकम का सीधा रट्टा मरवा देते। मैं दे नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निर्गुण हूँ, मैं विलीन हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तुम्हें रट्टा मरवा देते। इसका मतलब ये नहीं है रट्टा मारना, अफर्मेशन देना, रोज ये बार चैंटिंग करना, ये नहीं है। दृष्टि को खोलना। अष्टावक्र सीधा ये कह रहे कि दृष्टि को खोल और इस दृष्टि से देख। ये देखने की कला है ना, वो ब्रह्म विद्या तुम्हें दे सकती। केवल देखने मात्र से, इसी ध्यान कहते हैं। तुम कौन सी आंख बंद करके ध्यान करो, अरे आंख खोलकर ध्यान करो। जो गुरु दिखा रहा है ना, जिस दृष्टि से तुम्हें गुरु दुनिया को दिखा रहे हो, उस दृष्टि से देखना शुरू करो, तुम्हें सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर तो इस देह में रहने का भी कंटाला आ जाएगा तुम्हें। भला हुआ हरि बीसरो सर से टली बला, जैसो थो वैसो भयो, अब कुछ कहीं ना जाए। जिस मरने से जग डरे मेरे, मर आनंद कब मरी हूं, कब पावयु पूर्ण परमानंद। तो परमानंद की अवस्था में जाने के लिए जी ललायित हो जाएगा। तुम छोड़ दोगे इस विषयों को, छोड़ दोगे इस संसार चक्र को, भीतर से छोड़ दोगे। जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाए तुम असंग हो जाओगे। तुम सबके साथ रहते हुए भी असंग रहोगे। हो सकता है ये सारी चीज। अगर तुम्हारे अंदर जनक जैसे प्रश्न है और तुम्हारे पास अष्टावक्र जैसा गुरु है तो सब हो सकता है। इस प्रकार विचारक राजा जनक अष्टावक्र से इस प्रकार बोले कि हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूं। यहां उनको गुरु दीक्षा लेने का भाव प्रकट हुआ। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य कर लिया। जब अधिकारी मिल जाता है तब लगता है कि थोड़ा तो चलो जिज्ञासा है, तो गुरु देर नहीं करते, गुरु दे देते जल्दी। ये करुणा है गुरु की, बशर्ते वो टिकता कितना है उसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पर जो 16 अध्याय समझा है, तब तक जनक को अपनी स्थिति पकड़ के बैठनी पड़ी। जनक भागा नहीं। जनक अपने प्रश्नों से नहीं भागा, प्रश्न करने से नहीं भागा, और अष्टावक्र अपने उत्तर देने से नहीं भागे। अर्जुन प्रश्न करने से पीछे हट नहीं किया और कृष्ण ने उत्तर देने से पीछे हट नहीं किया। गुरु शिष्य संवाद यही है। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को अपना शिष्य बना लिया और राजा जनक ने अपने चित्त के संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्म विद्या श्रवण करने की इच्छा की और अष्टावक्र से पूछने लगे। अष्टावक्र ने राजा जनक को प्रश्न करते हुए सबसे पहले ये बोला कि हे प्रभु, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों कर बारंबार जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो? इन 3 प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुझे दीजिए। तो ये जो प्रश्नावली शुरू होगी अष्टावक्र की और राजा जनक की, कि मोह से कैसे दूर हो, संकल्प विकल्प से कैसे दूर हो, अविद्या से कैसे दूर हो। देखो प्रश्न उचित है और अष्टावक्र क्या उत्तर देते हैं वो अगले लेक्चर में सुनते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।